फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज। सो फ्रेंड्स, हमने परमाणु संरचना पे 2 लेक्चर कवर कर लिया है और आज इस तीसरे लेक्चर में जानेंगे कि परमाणु क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि परमाणु क्या होता है। सो फ्रेंड्स, परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया से तात्पर्य कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में संयोजित यानी मिलाया जाता है तो एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप किसी अम्ल और किसी क्षार की अभिक्रिया कराते हो तो लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे मैंने HCl जो कि क्या है, एक अम्ल है, और NaOH जो कि क्या है, एक क्षार है। जब इसकी अभिक्रिया मैंने करवाया तो NaCl प्लस H2O का निर्माण हुआ। ठीक, NaCl क्या है, एक लवण है और ये जल का सूत्र है। ठीक, अपघटित से फ्रेंड तात्पर्य कि उसका विखंडन यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ना तोड़ पाना। यदि किसी भी वस्तु को अगर हम तोड़ना चाहें तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ना तोड़ पाएं, तो अपघटित से यही तात्पर्य है। ठीक, यानी परमाणु जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित नहीं होगा। परमाणु का एक और खास गुण होता है फ्रेंड्स कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता क्योंकि इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। जो इसमें ऊर्जा की मात्रा होती है ना, बहुत ही अत्यधिक होती है, इसलिए यह स्वतंत्र नहीं रह सकता। फ्रेंड्स, परमाणु के कुछ स्थायी कण भी होते हैं। वे स्थायी कण 3 होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो चलिए देखते हैं इन तीनों कणों को बारी बारी से। ठीक, तो पहला आपका जो कण है वह इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। ऋण आवेश का मतलब कि इस पे जो चार्ज यानी आवेश है वो माइनस है। ठीक, ये इस पे माइनस आवेश है। यदि इसके खोजकर्ता की बात की जाएगी तो इसकी खोज जे टॉमसन ने सन 1997 ईस्वी को की थी। ठीक, और इसके इस ऋण आवेश का मान, जो इस पे जो माइनस चार्ज है, इसके इस माइनस चार्ज का मान -1.6 गुणे 10 पे पावर -19 गुलाम होता है। चूँकि आप जानते हो कि आवेश का मात्रक गुलाम होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड किरणें भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरणें भी कहा जाता है। यदि इसके द्रव्यमान की बात की जाएगी तो इसका द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 पे पावर -31 किलोग्राम होता है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है। ठीक, सो फ्रेंड्स, यदि हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है। धन आवेश का मतलब कि इस पे जो चार्ज होगा वो प्लस चार्ज होगा और इसके इस प्लस चार्ज का मान +1.6 गुणे 10 पे पावर -19 गुलाम होता है। यदि इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो इसकी खोजकर्ता वस्तुतः तो रदरफोर्ड ने की थी सन 1919 ईस्वी में, और कहीं कहीं गोल्ड स्टीन को भी इसकी खोजकर्ता माना जाता है। ठीक, लेकिन वास्तव में इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था। कब किया था? सन 1919 ईस्वी में किया था। यदि इसके द्रव्यमान की बात की जाएगी तो इसका द्रव्यमान 3.2 गुणे 10 पे पावर -27 किलोग्राम होता है और इसको कैनॉल किरणें भी कहा जाता है। किसको? प्रोटॉन को। प्रोटॉन को कैनॉल किरणें भी कहा जाता है। तो हमने जाना कि प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है। इसके धन आवेश का मान +1.6 गुणे 10 पे पावर -19 गुलाम होता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने सन 1919 ईस्वी में किया था। प्रोटॉन का द्रव्यमान 3.2 गुणे 10 पे पावर -27 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन को कैनॉल किरणें भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि न्यूट्रॉन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, यदि हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। विद्युत उदासीन वे कण होते हैं जिन पे ना तो माइनस चार्ज होता है और ना ही प्लस चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन भी एक विद्युत उदासीन यानी न्यूट्रॉन पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। ठीक, यदि इसके द्रव्यमान की बात की जाए तो इसका द्रव्यमान 1.674 गुणे 10 पे पावर -27 किलोग्राम होता है। इसकी खोजकर्ता चैडविक हैं। इसकी खोज चैडविक ने की थी। कब की थी? सन 1932 ईस्वी में की थी। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हैं, ये आपके परमाणु के स्थायी कण हैं। इनको प्रदर्शित कैसे किया जाए, इनको दर्शाया कैसे जाए? यदि इलेक्ट्रॉन को दर्शाने की अगर बात की जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई के पावर माइनस से दर्शाया जाता है, प्रोटॉन को स्मॉल पी के पावर प्लस से दर्शाया जाता है, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। ठीक, चूँकि न्यूट्रॉन पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है तो इसको हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आएगी सामने आपके कि वैज्ञानिकों के नाम को याद कैसे करें। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं, जिस वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की थी, इनको याद कैसे किया जाए? तो इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है, वो ट्रिक है ईंट पर नाच। क्या? ईंट पर नाच। यानी ई का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन और टी का थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। ठीक, प से होगा प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न से होगा न्यूट्रॉन और च से होगा चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपका तीसरा लेक्चर था परमाणु का। चौथे लेक्चर में हम जानेंगे परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, समस्थानिक, समभारिक, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।